हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं आदर्श कुमार से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है मैक्सिकस स्विगी वॉइस प्रोसेस के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में, और अपना कीमती समय हमारी यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, मुझे आपने इनवाइट किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। और जी ये जो जॉब है स्विगी का मैक्सिकस में, तो वो भी आपकी वजह से ही, आपकी यूट्यूब चैनल की वजह से मेरा लगा है। जी जी तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। और बेसिकली मेरा नाम आदर्श है और मैं पटना बिहार से हूँ। और मेरे ओके पास 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है बीपीओ फील्ड में। ओके। मैंने इससे पहले 3-4 प्रोसेस में वर्क कर रखा है। और अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। जी, सो आप थोड़ा सा हम अपने बारे में बताइए, लाइक आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग्स करते हो, और आपने कभी किसी कंपनी में पहले कभी जॉब किया है, लाइक डेट वीपीओ सेक्टर में मोस्टली, इसके बारे में ऑडियंस को बताइए, फिर आगे बताइएगा फिर। ओके। मैं पटना बिहार से हूँ अच्छा और अच्छा, बिहार से हैं आप, राइट है। जी, तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, ओके, बीकॉम। ग्रेजुएट। अच्छा, पहले कभी किसी कंपनी में अदर्स आपने जॉब किया है? हाँ जी, मैंने इससे पहले D2H और डिश टीवी में काम किया अच्छा है। अच्छा, और उससे वहाँ। पहले मैंने जोमेटो में कर रखा है। वेरी गुड। तो ये सारी कंपनीज आपने लेफ्ट क्यों कर दिया था? एक्चुअली D2H और D2 में, ये DTH में ना हम्म। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डिश टीवी में, कि वहाँ पे टाइम मैनेज नहीं हो अच्छा पा रहा अच्छा, था। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रही थी, राइट। सो आप ये बताइए कि आपका जो स्विगी का असेसमेंट हुआ था, जो मैंने आपको करवाया था, राइट, वो जी, वहाँ पे कितना, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस वगैरह रेज हुए थे मतलब असेसमेंट में, और बच्चे लोग कैसे प्रिपरेशन करे, थोड़ा इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड कीजिए। एग्जैक्टली। स्विगी में सबसे पहले, अगर आप कोई भी आप में से अगर इस वीडियो को देख रहे हो, आना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है जिसका जी नाम है प्रोस्पेक्टिव एआई टेस्ट। जी। वो टेस्ट एआई के मदद से होता है। जी जी जी। तो उसमें आपको मिनिमम समथिंग हम्म। 35 या 40 या 50 मार्क्स अप्रोक्स रहता है सर, आपको बता देंगे जितना स्कोर टोटल करना 100 रहता मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं आपको असेसमेंट में, आपको 52 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, मतलब वो है। ओके, पासिंग मार्क्स होता है। 52। तो बेसिकली उसमें 4 सेक्शन होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, ओके, हम्म। और आपको स्टडी करना है। मतलब कुछ बेसिक्स क्वेश्चन रहते हैं, कंप्रीहेंशन रहता है, उसको स्टडी करना। और टाइमलाइन रहता है, 3 से 4 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उनको जवाब देना उनमें। अच्छा अच्छा ज्यादा अच्छा अच्छा। डिफिकल्ट नहीं रहता है, बट यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन रहता है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ही उसका लॉजिक समझ आएगा। अच्छा अच्छा, जैसे हाँ, लॉजिकल क्वेश्चन में आदर्श चीज जैसे क्या रहता है, जैसे मैं बात करूं कि द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, मान लो ये ऐसा, तो उसको फिर रिपीट करना है, सिमिलर ऐसे वर्ड आते हैं, या फिर वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं, अगर मैं नहीं, बात कर जैसे लूँ तो? बेसिकली आपको एआई के ऊपर आपको एक कंप्रीहेंशन दे दिया है, ठीक है। तो हम्म। उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि मतलब कुछ डिफरेंट आपको सिनोनिम्स दे देगा, मतलब उसका सिमिलर वर्ड आप सिमिलर उसमें से वर्ड्स। ढूंढ के बताइए। अच्छा अच्छा। एग्जैक्टली। अच्छा, तो वो मतलब थोड़ा स्टडी करना होगा तभी समझ में आएगी, ऐसे तो हाँ, फिर जब समझ तक में आप नहीं पूरे पैसेज को नहीं पढ़िएगा तब तक आप आए। बता नहीं अच्छा, कुछ सकते हैं। जैसे ऐसा भी आता है क्या, प्रीपोजिशन वगैरह भी आता है, लाइक बिसाइड, टिल, अंटिल, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं, होता है, ऐसा ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं भी नहीं आता। होता है। हम्म उसके बाद आपको लिसनिंग सेक्शन आएगा, ठीक है। हम्म। लिसनिंग सेक्शन में 2 ऑडियो प्ले होगा। अच्छा ऑडियो को सुन के आपको उसमें जो सुनाई दे रहा है उसको आपको टाइप करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। उसमें भी 5 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। तो 5 वो मिनट का चीज टाइम बड़ा। मिलेगा, राइट। जी, अच्छा वो अच्छा उसमें एसेंस, अमेरिकन एसेंस रहता है एक में मिक्स्ड रहता है। तो एक। दोनों को ध्यान से सुनना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों को ध्यान से सुनना पड़ता है। तो मोस्टली जो है यहाँ पे जैसे आप जॉब कर रहे हैं, तो जैसे असेसमेंट जब आपने क्रैक किया था, राइट, तो वहाँ पे टोटल जो है आपके मतलब 52 से प्लस ही आया होगा, तब ऑफिस तक। 88 आया था मेरा। अरे वाह, 88 मार्क्स हैं, जैसे कांग्रेचुलेसन, आई लाइक टू से अगेन। बहुत थैंक यू। अच्छा। द नेक्स्ट चीज ये है कि वहाँ पे दूसरे जो राउंड होते हैं वो ऑफ राउंड होते हैं, राइट? एग्जैक्टली। हाँ। सो ऑफ राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह रेज किए गए थे एचआर टीम के द्वारा? बेसिकली ऑप्स राउंड यहाँ पे बहुत ही आसान होता है। हर प्रोसेस से ज्यादा ऑप्स राउंड यहाँ पे आसान होता है, क्योंकि अगर आप एआई असेसमेंट क्रैक कर लेते हो तो ऑप्स राउंड बेसिकली आपके डिटेल्स के बारे में पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप आ रहे हो तो कंटिन्यू करोगे, कि कितने लंबे टाइम तक कंटिन्यू करोगे। तो वहां पे आपको बताना है कि 1 and 2 ईयर, ठीक है। वहां पे अगर आप 1-2 महीने के लिए बता के आओगे तो तो लीगल आपको नहीं। ये रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, राइट राइट। कि तो 1 मंथ वहां तो पे मतलब आपको कोई काम ही नहीं है वहाँ पे। एग्जैक्टली हाँ क्योंकि हाँ कोई भी कंपनी ये चाहेगी कि हाँ। आप उसके साथ लंबे टाइम तक लंबे जुड़े टाइम रहो। तक, ठीक है, राइट, वेरी गुड। उसके ठीक है। बाद आपसे आपसे वाईफाई के बारे में पूछेगी, ठीक थैंक है। ये बोल सकती है कैमरा ऑन करके वाईफाई दिखाओ, लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ, कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप, देखो, हाँ हाँ, वाईफाई का स्पीड दिखाओ। हाँ हाँ तो हाँ, ये राइट सब है। चीज आपसे पूछा जाएगा। हाँ हाँ तो जो भी अगर ऑप्स राउंड देने जा रहे हैं हाँ तो हाँ, उससे बिल्कुल। पहले आप वाईफाई जरूर लगवा ले। और वाईफाई का स्पीड हम्म। 30 Mbps से प्लस होना चाहिए। जी 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 जी, राइट राइट। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे हमारे ऑडियंस अप्रॉक्स 12,500 आपको लोगों को सुन रहे हैं, आपकी बातों को,
तो मोस्टली जो अनएम्प्लॉयड हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहे हैं, जो कि मान लीजिए जस्ट टीनेजर एज से हैं, 18 ईयर्स से हैं, 20 ईयर्स से हैं, जिन्होंने जस्ट 12 पास किया है, ग्रेजुएट किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, वो अगर वो जॉब सर्च कर रहे हैं, वो चाहे गर्ल्स हो, मोस्टली प्रेफरेबल वर्क फ्रॉम होम गर्ल्स ही रहती हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अगर वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हो और असेसमेंट क्रैक करना चाहती है, तो क्या उनके लिए क्या ओपिनियन रहेगा आपका? देखिए बेसिकली अगर आप राइटिंग सेक्शन को क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, लिसनिंग सेक्शन इजी होता है, अगर आप इसमें 10-10 मार्क्स भी ले आते हैं, राइटिंग सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है, ठीक है, आपको 6 मिनट का डेडलाइन रहता है, उसमें 150 वर्ड लिखना रहता है, ठीक है, अच्छा तो अच्छा। 6 मिनट के अंदर आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे मुझे टॉपिक मिला था, राइट अबाउट योर नेचर एंड सराउंडिंग, ठीक है, अपने आसपास के वातावरण के बारे में लिखो, तो बेसिकली मुझे इंग्लिश में लिखना था और आपको भी इंग्लिश में लिखना रहेगा, अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा। तो इस तरह के कुछ कुछ मतलब रिलेटेड टॉपिक आपको मिलेंगे, तो उसके ऊपर आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, नेचर के ऊपर मिल सकता है, कुछ कुछ टॉपिक जो ट्रेंडिंग में रहती है उसके ऊपर मिलेगी, तो अच्छा अगर आप अच्छा 6 मिनट में 150 वर्ड लिख देते हैं तो 100% ये सोच के चलिए कि आपका एआई टेस्ट पास हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये मेन होगा कितने अच्छे मार्क्स उड़ जाते हैं, राइट? हाँ, ये चाहे वो सबसे कोई ज्यादा भी मार्क्स टॉपिक आपको हो स्कोर सकता है, करके लाइक देगा। हाँ ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, कोई भी टॉपिक दे सकता है रैंडमली, राइट? देखिए इसमें आप कुछ गलत भी लिखेंगे ना, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा गलत ही लिख देंगे, थोड़ा बहुत गलत भी रहेगा ना, तो वो चलेगा। मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ, 150 वो वर्ड आपको टाइपिंग लिखना वगैरह, है। हाँ टाइपिंग वगैरह चेक करता होगा, लाइक कि कितने वर्ड्स वो एग्जैक्टली, लिख पाते टाइपिंग हैं स्पीड चेक करेंगे आपका ये। ताकि वहां पे क्या कि आप लोगों का कॉल पे टैगिंग भी लगता होगा, तो टैगिंग भी करना जैसे पड़ता है। अभी हम लोग कॉल लेते हैं ना, हम्म तो अभी जो कॉल आता है बेसिकली हमें, एक्चुअली इस प्रोसेस का नाम है ओएमटी, ठीक हम्म है, तो हम्म। वो बेसिकली हम लोग ऑर्डर्स के ऊपर कॉल लेते हैं, तो यहाँ पे टाइपिंग का भी थोड़ा बहुत काम आता है। काम रहता है। ऐसे पर डे आप लोग एग्जैक्टली, कितने कॉल्स लेने पड़ते हैं, रिसीव करने पड़ते हैं? देखिए वीकेंड में तो 100 to 120 कॉल्स आ जाते हैं, ठीक अच्छा है, अच्छा जैसे अच्छा। नॉर्मल डेज में 50-60, और नॉर्मल दिन में कम रहता है ना? नॉर्मल डेज में कम रहते हैं। अच्छा अच्छा। और ऐसे वीकेंड आ गया, लाइक सैटरडे संडे, आज संडे है तो आज कॉल ज्यादा फ्राइडे होगा। सैटरडे संडे तो बहुत ज्यादा कॉल रहता है। क्योंकि मतलब ऑर्डर पे भी डिपेंड करता है कि ज्यादा ऑर्डर आ रहा है तो ज्यादा कॉल्स रिसीव करने होंगे, राइट? आपका एग्जैक्टली, जो मेन रहता है काम, वो डिलीवरी एजेंट को सपोर्ट करना होता है, कस्टमर को सपोर्ट करना होता है, राइट? जैसे हमारा ये रहता है कि बेसिकली जो कस्टमर ऑर्डर किया, ठीक है, हम्म। ऑर्डर से लेके डिलीवर तक का बीच में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, चाहे कस्टमर को, चाहे डिलीवरी पार्टनर को, चाहे रेस्टोरेंट को, तो अच्छा उनका अच्छा उनको पूरा सपोर्ट करना हमारा काम रहता है। अच्छा 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 अच्छा। ये मेनली काम रहता है। तो जैसे मान एग्जैक्टली, लीजिए कि मैं अगर पूछना चाहूँ या हमारी ऑडियंस आस्क करना चाहे कि जैसे मान लीजिए कि बच्चे जो हैं वो कैसे इंटरव्यू यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं, तो मोस्टली आप क्या कहना चाहेंगे कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट रखता है इस चीज़ के लिए, और ये कितना कंफर्टेबल होता है एज कम्पेयर टू वर्क फ्रॉम ऑफिस? क्योंकि ये देखिए, आप तो वर्क फ्रॉम होम में भी परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम में, राइट? तो एग्जैक्टली। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई वर्क फ्रॉम ऑफिस का जॉब करता है, उनकी सैलरी 14 या 15 तक भी रहती है, तो उन्हें क्या मतलब कितना डिफरेंट पड़ता है एज अ वर्क फ्रॉम होम करना, एज अ वर्क फ्रॉम ऑफिस करना? तो इस चीज देखो के बारे अगर में आप थोड़ा में बताइए। से कोई भी अगर वर्क फ्रॉम होम चाहते हो ना, अगर कोई ऐसा है कि मतलब जो रात में वर्क करना चाहता है, ठीक है, तो हम्म, बेसिकली अगर आप अभी आओगे तो आपको इवनिंग का शिफ्ट मिलेगा, ठीक है, अच्छा 3 बजे अच्छा। के बाद का ही शिफ्ट मिलेगा, तो हम्म आप कर सकते हो, अगर आप रात में जगे रहते हो, हम्म बेसिकली गेम प्ले करते हो, कुछ भी करते हो, टाइम पास कर रहे हो, तो आप हम्म। बेसिकली ये चीज कर सकते हो, ठीक है, अच्छा। और आपकी अर्निंग अच्छी खासी यहाँ पे हो जाएगी। और हम्म। अनदर थिंग क्या है कि ना, ये बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा भी कोई हार्ड नहीं है। अच्छा अच्छा, तो बहुत ज्यादा हार्ड वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे ज्यादा घबरा जाए या बहुत ज्यादा स्ट्रेस के झेलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है या बहुत ज्यादा डिप्रेशन लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? नहीं नहीं, इस प्रोसेस में बहुत मजा आता है, बोरिंग तो कभी फील होगा ही नहीं आपको। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछना चाहूंगा आदर्श आपसे। जैसे मान लीजिए आदर्श के अभी जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो जैसे हम्म, आप हमारे जैसे बच्चे जो हैं आपको वॉच कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ कमेंट भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ऐसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि आप जैसे जॉब कर रहे हो, राइट? तो जैसे आपके जैसे हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे बच्चे लोग कि सर कैसे यहाँ पे अप्लाई करें, लाइक एज लिमिट क्या है, वर्किंग डेज क्या होती है, वर्किंग आवर्स क्या होती है, वीक ऑफ डेज क्या होती है, सैलरी क्या होता है, राइट? सैलरी डेट क्या एग्जैक्टली। होता है, तो ये सब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दीजिए हमारे बच्चों को। ओके, सबसे पहले आपका जो एज रहना चाहिए, 18+ आप होना चाहिए, जी। ठीक है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों वैलिड होना चाहिए, जी ठीक जी है, जी। और यहाँ पे कुछ ऐसी इंटरनल चीजें हैं जो नहीं बता सकता मैं, हाँ हाँ, बट मैं राइट राइट, आपको जो कि हाँ कॉन्फिडेंशियल चीज भी डॉन आस्क टू, मैं पूछूंगा भी नहीं, लाइक मैंने आपसे ये पूछा एग्जैक्टली। वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीक ऑफ डेज, आप ये सब बताइए। सैलरी स्ट्रक्चर आप शेयर कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। ओके,
हाँ हाँ सो बेस यहाँ पे आपका जो पेमेंट रहता है वो 15 के रहता है टोटल, ठीक है। जी सीटीसी जी। कट के इन हैंड आपको 12 के मिलता है, यानी कि 12,000 आपको इन हैंड मिलता है, ठीक है। टोटल आप जी जी। 30 डेज वर्क करते हैं, 8 घंटे टोटल। इसमें 9 आवर का शिफ्ट होता है, 1 घंटे का आप ब्रेक लगा ब्रेक सकते हो। ब्रेक टोटल 8 आवर्स की लॉगिन चाहिए, लॉगिन चाहिए ठीक है। वेरी गुड। और वीक ऑफ आप मंडे वीक टू का रोटेशनल रहता है या फिर मान लीजिए नॉर्मल रहता है? नॉर्मल रहता है। मंडे टू आप थर्सडे कभी भी ले सकते हो, ठीक है, अपने टीएल से बात करके, ठीक है। और आपको फ्राइडे सैटरडे संडे वीक ऑफ नहीं मिलेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे वीक ऑफ नहीं मिलेगा, राइट? नहीं, क्योंकि ये अच्छा वीकेंड कंपनी, होता है, हाँ कोई भी हाँ। कंपनी लॉस नहीं करवाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी कि आपने अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया और आपने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया कि लाइक कैसे यहाँ अप्लाई करना है, असेसमेंट कैसे क्रैक कर रहे हैं, क्या क्या एज लिमिट होती है, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीक ऑफ डेज, सैलरी, सैलरी रेट, टोटल चीज़ स्टेप बाय स्टेप हमारे ऑडियंस को गाइड किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब चैनल को देने के लिए। थैंक थैंक यू यू, सो हैव मच अ नाइस सर। डे।